अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि का विषय चल रहा है। भगवान शंकराचार्य जी ने इस विद्या को मोक्षदायिनी विद्या, सर्व दुखों से निवृत्ति कराने वाली विद्या का वर्णन किया है। उसमें बताया गया आपको कि पहले अंतःकरण में 6 गुण होना जरूरी है। षट संपत्ति 6 गुण होने चाहिए, होंगे नहीं पर उसको प्रकट करना है। अब आगे उन्होंने कहा कि ये ज्ञान क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब आँख खोलते हैं तो सबके ये स्थूल शरीर देखते हैं, आकार दिखता है। जिसको मोटा मोटा शरीर है जो सामने दिखता है, किसी का 40 किलो का, किसी का 60 किलो का, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका स्थूल शरीर दिखता है। तो सबसे पहले उन्होंने वर्णन भी स्थूल शरीर का किया कि 7 धातु से ये स्थूल शरीर तैयार है। वो बता दिया था आपको, और इसको मैं और मेरा कहते हैं। और आपको घर का काम दिया था कि एक बात करो, या तो शरीर मैं हूँ या शरीर को मेरा करो। लेकिन ये बात नहीं है, हम शरीर को अब मैं भी कहते हैं। और अगर एक एक अंग को अलग पूछा जाए तो कहते हैं मेरे हाथ, मेरा पैर, मेरे आँखें, मेरा नाक। तो मैं और मेरे को हमने आपस में मिला दिया। एक सिद्धांत है, मैं से मेरा सदा अलग होता है। मेरा पुत्र मैं नहीं कहते, मेरा घर मैं नहीं कहते, मेरी गाड़ी मैं नहीं कहते, किसी के साथ मैं नहीं लगाते। पर इस शरीर के साथ भूल करके इसको मैं कहते, तो इसको कहते हैं स्थूल शरीर। अब ये किससे बना है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सूक्ष्म भूत है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सूक्ष्म भूत है। आज आपको सूक्ष्म का अर्थ भी बता देते हैं। आप कहोगे सूक्ष्म कैसे हैं? हमें तो दिख रही है पृथ्वी, ये सामने है। हमें तो जल दिख रहा है, हमें तो अग्नि दिख रही है, इतनी ज्वाला है अग्नि के अंदर। आप कहते हो सूक्ष्म है। आकाश भी दिख रहा है, ये देखो नीला नीला आकाश है, आसमानी रंग है। वायु भी है, चल रही है। लेकिन आपको बताएं, ये उनका रूप है, पांचों का रूप है। जल का रूप, अग्नि का रूप, वायु का रूप, आकाश का, पृथ्वी का रूप कौन से तत्व का है? अग्नि तत्व का। सिर्फ अग्नि तत्व जो है वो सामने प्रत्यक्ष है, सारे रूप अग्नि के हैं। लेकिन ये सूक्ष्म कैसे हैं? आकाश नीला दिखते हुए भी आकाश शून्य है, शून्य कभी दिखता नहीं है। आकाश नीला नहीं है, ऐसे दिखता है तो खाली जगह है सारी। ये भ्रांति है कि आकाश नीला है। आकाश कोई स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, शून्य है। शून्य में सृष्टि है। जैसे आप कोई खिलौने बनाते हैं, घर में मान लो कोई पूड़ियाँ बनाते हैं, उसको बेल बेल के आप रखते हैं पहले, फिर उसको घी में से निकालते हैं। तो खाली जगह होती है, वहाँ पर आप पूड़ियाँ रखते हैं। आप मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, कोई खाली जगह देखते हैं, वहाँ रखते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने इतनी रचना की, 84 लाख योनियों की, इसको रखने के लिए
आकाश शून्य खाली जगह पहले प्रकट हुआ। 4 पाद पढ़े होंगे तो उसमें पहला पाद है प्रकाशवान शून्य आकाश, चारों दिशा माने शून्य। उसमें पुतले बना बना के ईश्वर ने रख दिए। फिर मिट्टी के पुतलों को अग्नि से, हवा से सुखाया पहले वायु, फिर अग्नि से सेक दिए, जल से इसको मला और पृथ्वी तत्व को मला। पृथ्वी के मिट्टी से जल मिला के, अग्नि हवा लगा के और फिर इसको अग्नि में पका के आकाश में रख दिए। तो सूक्ष्म इसका रूप कौन सा है? इन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का, ये तो अग्नि का रूप प्रत्यक्ष है, तत्व अग्नि तत्व प्रत्यक्ष है। लेकिन वास्तव में उनके रूप हैं आकाश का शून्य, वायु का स्पर्श। आकाश का शून्य है, शब्द भी कहा उसको। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी का कौन सा गुण है? गंध। ये पृथ्वी का अग्नि का रूप है जो हम देख रहे हैं, अग्नि तत्व विशेष है। तो ये इनके स्थूल जो सूक्ष्म रूप कहा वो आकाश तत्व के सूक्ष्म, वायु के, अग्नि के, जल के, पृथ्वी के जो इनके विषय हैं, गुण हैं, वो क्या है? ये इनके असली तत्व हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये है असली में 5 तत्व। समझ रहे हो? हम तो देख, कोई कहता पहले मुझे भी था, ये सामने तो दिख रहे हैं, आकाश भी है, वायु भी है, ये सूक्ष्म क्या है? ये तो स्थूल है। लेकिन स्थूल अग्नि तत्व विशेष है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्वों के सूक्ष्म रूप है और यही वास्तव में 5 तत्व का स्वरूप है। इसके अंश परस्पर मिलने से 5 तत्वों के, अभी आपको मोटी भाषा में बता दिया कि ईश्वर ने पृथ्वी तत्व को उठाया और जल से मला मिट्टी को, ठीक है, और फिर थोड़ी हवा लगवाई। लगाते हैं ना कोई चीज़ बना, फिर ही उसको रखते हैं। मटका जो बनाता है कुम्हार क्या करता है? यही करता है। मिट्टी में पानी मिलाया, फिर उसके पुतले बनाए, हवा में थोड़ा उसको रख दिया, उसके बाद अग्नि में पका दिए। कौन सी अग्नि में पकते हैं? माँ के पेट में, जठरानल अग्नि में, और फिर आकाश में रख दिया। ऐसे 5 तत्व काम करते हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था है। और ऐसे पुर्जे हैं, कई बार घर में भी आता है, तेरा लाख लाख शुक्र है ईश्वर, गुरु मिला दिया, नहीं तो हम तो यहाँ से अज्ञानी ही चले जाते, पता नहीं क्या क्या कर जाते। पुण्य तो बहुत कम होते मेरे बहन भाइयों, वासनाओं से सदा गलत काम होते हैं। आप लिखते जाना, फिर बताना मुझे। तो कैसे पुर्जे हैं, हमने कभी धन्यवाद ही नहीं किया उस अदृश्य का। देखो ऐसे फिट किए ऑटोमेटिक कि सबकी एक्सपायरी डेट अलग अलग है, आँख की अलग है, कान की अलग है, सब फिट कर दिए। कोई अंदर के पुर्जों की अलग है, टांगों की अलग है, हाथ की अलग है, कुछ भी कह दो आप, और वो लगातार चलते हैं। हम रात को सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, पर एक भी पुर्जा विश्राम नहीं करता। तो अच्छा काम कर लो ना इसके माध्यम से। दूसरों का बुरा, दूसरों की बुराई किस लिए? नई किताब लिखते हो, सुंदर लिख डालो, और वही किताब के बीज सुख का वृक्ष बन के आपको सुख देंगे, छाया देंगे। इसलिए मन का निरीक्षण अति आवश्यक है। गलत करना नहीं और अच्छा छोड़ना नहीं। तो इस प्रकार कहा कि ये जो 5 तत्व हैं, इनको मिला करके, इनके अंश को मिला करके, ये सारे जब मिलाते हैं तो स्थूल हो जाते हैं। ये कह रहे भगवान शंकराचार्य जी, शरीर के हेतु बनते हैं। सारे मिला के क्या बनते हैं? शरीर के कारण, शरीर को बनाने का हेतु बनते हैं। इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के
भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाते हैं। जब ये 5 भूतों का सूक्ष्म है तो जब सृष्टि बनती है तो ये स्थूल विषयों के रूप में 5 तत्व प्रकट होते हैं। आकाश का शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस और पृथ्वी का गुण। अच्छा, उधर तो वो तत्व हैं और इधर क्या लगा दिए? थर्मामीटर। जब शरीर बनाया ना तो मुख के ऊपर सीधे थर्मामीटर लगा दिए। वायु का कौन बताता है? आंखें नहीं बताती वायु चल रही है या नहीं चल रही। वो तो त्वचा बताती है कि भाई आज ठंडी ठंडी हवा है, लाओ स्वेटर निकाल। आज गर्म हवा है, एसी चला। कितना आश्चर्ययुक्त है। पर जीव तो झगड़े में ही पड़ा हुआ है, लड़ाइयों में। देखो तो सही, अज्ञानी जीव का हाल देखो। ना तो खुद भोगता है अपनी आयु, ना ही दूसरे को भोगने देता है। तो देखिए, जो 5 सूक्ष्म भूत थे जो दिखाई नहीं देते थे, वो स्थूल रूप से विषयों के रूप में आ गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और उनको प्रत्यक्ष देखने के लिए ईश्वर ने जीव के लिए जो स्थान बनाया, बैठने का मकान बनाया, ये मकान है, किराया ना दिया तो छोड़ना पड़ेगा, याद रखना। तो कहा इसमें सबसे पहले मुख के ऊपर 5 थर्मामीटर लगा। आंख रूप दिखाती है, कान शब्द सुनाते हैं, नासिका गंध बताती है, त्वचा स्पर्श बताती है और जिह्वा रस बताती है। देखिए कैसे 500 लगा दिए और ये बिना कुछ रुके सारा कार्य होता रहता है। इतना अच्छा शरीर, मनुष्य शरीर, दुर्लभ शरीर लेकर झगड़ों में खत्म कर दिया। आती है समझ बात तो मन को संभाल लीजिए। नई किताब क्रियमान कर्म के अंदर ये नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध जो खुले दृष्टा हो, ज्ञान से कम पड़ जाता है बुरा कर्म, सूली से कांटा बन जाता है ज्ञान से, साधना से। लेकिन आगे वाली किताब सुंदर लिखो ताकि आज का बीज जवानी बुढ़ेपे तक सुख मिले, यात्रा सुंदर और सुखद हो। तो यही कह रहे हैं कि जो 5 भूत हैं सूक्ष्म, ये सृष्टि प्रकट हुई तो स्थूल हुए और उनको परखने के लिए 5 इंद्रियां मुख पर हैं। जीव के भोग रूप सुख के लिए देखो, ये 5 ज्ञान इंद्रियों से क्या करता है जीव? सुख भोगता है। क्या लिखा है भगवान शंकराचार्य जी ने कि ये जो 5 तत्व हैं इससे सुख भोगने के लिए जीव के क्या लगा दी? उस ईश्वर ने 5 ज्ञानेंद्रियां। लेकिन एक बात सुन लो, अधूरा ज्ञान दुख का कारण है। अगर हमें इतना ही ज्ञान हो गया कि ये 5 सुख का कारण है और ये समझ में ना आया कि परिणाम इनका दुख है, तो ज्ञान अधूरा है। फिर तो जीव क्या करेगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में ये किसी से गलत करने में भी नहीं सोच चुकेगा कि सुख पाना है, सुख पाना है, इंद्रियों का सुख पाना है, 5 का। लेकिन ये जो 5 हैं इनके साथ सुख लगा हुआ है और सुख का विलोम शब्द है दुख। सुख का विलोम शब्द दुख है, आनंद का विलोम शब्द नहीं है, ढूंढ के लाना। सुख का विलोम शब्द है दुख। तो इंद्रियां सुख देती हैं तो परिणाम में दुख भी देती हैं। आँख को ज़्यादा प्रयोग करोगे, आँख से सारा दिन टीवी देखोगे, आँखों को आराम नहीं दोगे तो आँखें जल्दी खर्च हो जाएंगी। आपकी मर्जी है, आपको मिला है सामान, आप जल्दी जल्दी खर्च करते हो कि थोड़ा थोड़ा करके खर्च करते हो, आप पर निर्भर है। कान है सुनने में, एक तो आराम से समय पा करके कानों की आवाज़ जाती है, एक हम ज़्यादा ये हेडफोन जो भी आजकल विज्ञान ने उल्टी की है उसका भी तो परिणाम दुख है। सुख है तो परिणाम दुख है, तो ये कान भी जल्दी जाए, परिणाम दुख। ऐसे नासिका है, ऐसे जीवा है,
अगर इस पे विवेक नहीं रखेंगे तो खाना पीना भी एक दिन क्या बनेगा, परिणाम में दुख बनेगा। जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाना है, मसालों के लिए खाना नहीं है, याद रखना। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। तो कहा कि ये जो जीवा है ये भी परिणाम दुख है, त्वचा भी परिणाम दुख है, ज़्यादा स्पर्श आदि रहेगा ये भी दिक्कत में आएगी। हर विषय परिणाम दुख है। मानसिक दुख भी दे जाते हैं विषय, शारीरिक दुख तो देते हैं, पुर्जे खराब हो जाते हैं, और मानसिक दुख कैसे देते हैं ये भी सुन लो। ये पांचों मानसिक दुख भी देते हैं जब हमारे पास विषय नहीं होते, हमारी सामर्थ्य नहीं होती या विषय खत्म हो जाते हैं, तो ये हमारे को मन को तपाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। इसलिए सब इस प्रयोग करो, शरीर का, धन का, सब चीज़ों का, पर विवेक से युक्त, अति कहीं ना, ज़्यादा कहीं ना। तो ये भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो शब्द आदि, 5 भूतों के 5 विषय, और थर्मामीटर कहाँ है उसके मुख पे, देखो कैसी सुंदर व्यवस्था बनाई। 5 भूत सूक्ष्म स्थूल कर दिए। अब अगर इंद्रियां ना हो तो उनको कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान सकते। तो देखिए कितनी सुंदर सृष्टि है। इसलिए कहा गया पूर्ण मदा पूर्ण निगम, इदम भी पूर्ण, अदा भी पूर्ण, इदम भी पूर्ण, शेष भी पूर्ण। जो इदम है, इदम यह जिसको लगाते हैं उसमें भी पूर्ण रहता है। मिट्टी तो है पर मटका है, उसमें भी तो मिट्टी है। अगर मूल में सृष्टि के पूर्ण है तो सृष्टि के समय भी पूर्ण है। अब देखो कितना पूर्ण है, हर चीज पूर्ण बनाई है। कोई चीज ऐसी नहीं जहां जीव गलती निकाल दे, है सारा आश्चर्य। सारा आप देखो कैसे संतान प्रकट होती है, कैसे इतने सूर्य चंद्रमा आराम से चल रहे हैं, कैसे शरीर अपने आप प्रकट होके अपने आप एक्सपायर होता जाता है। हम तो चाहते नहीं ये जाए, पर ये जाता है, जा रहा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर नाम दिया, गया जी। जाते हैं भाई, अब गया जी गया। तो हर चीज़ देखते हो यहाँ इतनी अच्छा और इतना व्यवस्था है, पर हमारी व्यवस्था अज्ञान करके नहीं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ आदि आपको बता दिए, विषय बता दिए। अब ये विषय का थर्मामीटर कौन सा है, विषय का थर्मामीटर है हमारे मुख पे लगे हुए, मुख पे लगा हुआ, ठीक है। तो ये समझ आ गई। तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं 5 भूत के, अब कल अगली बार सुनूंगी। 5 भूत तो सूक्ष्म है, आकाश वायु, उसको प्रकट किया ईश्वर ने स्थूल किसके रूप में, विषय के रूप में। अब विषय को दिखाने के लिए अगर विषय हैं और इंद्रियां नहीं हैं तो भी ये प्रकट नहीं होंगे। देखो कितनी व्यवस्था की है सुंदरता से, अब वो प्रकट है। तो हमारे पास इंद्रियां हैं तो प्रकट है, ठीक है। अब अगला कल लेंगे, अगली बार लेंगे। जो मूड इस विषयों में राग रूपी सुदृढ़, ये एक और लाइन पढ़ लेते हैं, एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम अधम योनियों में आते जाते हैं। पहले ही बता दिया आपको कि ये जो विषय हैं इनको अगर हम आसक्ति से लेते हैं, अज्ञान में लेते हैं, अज्ञान का मतलब क्या है समझते हो, मोह और आसक्ति। आप कहोगे दीदी हमारे तो आती है और ये आएगी, और सुन लो छूटेंगे कैसे, कहते ये पिंजरे को खड़े रहने दो, पिंजरे को तोड़ने की जरूरत नहीं, आप छलांग लगाकर बाहर आ जाओ, साक्षी। समझ रहे हो, ये सारा 3 गुणों का काम है। तुम त्रिगुणातीत हो, 2 बार भगवान ने कह दिया।
और कितनी बार कह दिया कर्म प्रकृति में, तो कहा तुम सीधे बाहर आ जाओ, तुम्हें मतलब नहीं है पड़ोसी का क्या हो रहा है, तब छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूट सकते। मन से झगड़ा करेंगे, तूने ये क्यों आ गया, तेरे अंदर ये क्यों आ गया, और पक्का हो जाएगा। याद रखना, आपने देखा होगा जिस बात को कहते हैं ना हम याद नहीं करेंगे, आ रही बात समझ में, सब पढ़े लिखे बैठे हो और फिर ये कहते हैं भाई मैंने तो उसके साथ नहीं बोलना, मुझे तो बड़ी सिरदर्दी लगती है। अभी अगर ये एक के साथ नहीं बोलना तो उसको सारा दिन याद रखना पड़ेगा कि वो रास्ते में मिल गया तो अपने तो बोल देंगे। तो मुझे लगता है कितनी सहज जिंदगी है, ना राग हो ना द्वेष हो, मिलता है तो बोल लो, नहीं मिलता तो ना बोलो, हो गई बात सहज। अगर हमें करेंगे राग द्वेष कहेंगे उससे नहीं बोलना, तो उसको याद रखना पड़ेगा, वो कहाँ रहेगा, वो हमारे हृदय में बैठा रहेगा। आ रही मेरी बात समझ? इसलिए अपने सुख के लिए किसी से राग द्वेष भी ना हो। तो ये कह रहे भगवान शंकर कि देखो अगर ये पांचों विषय में आसक्ति और मोह है, और भगवान ने आसक्ति छुड़ाने के लिए गीता कही है, तब आखिर में पूछा है क्या तूने एकाग्र चित्त से ज्ञान सुना है। आपसे भी पूछा जा रहा है कि क्या घंटा आपने एकाग्र चित्त से सुना है। बाद में पूछेंगे मोह गया है, क्योंकि अभी तो मोह है, समझ लो। तो आज अपने इतना ही लेंगे कि इसका नुकसान है, जब हम मोह आसक्ति करेंगे तो हम जरूर गलत काम भी करेंगे। तो मोह आसक्ति से जन्म और मरण, ऊंचा और नीचा जन्म, योनियां लगी रहेगी। आज जाके इसको दोनों को पढ़ के आना, और ये घर का काम है। आपने इन 3 गुणों से असंग होकर के रहना। कर्म 3 गुणों में हो रहे हैं, मन इंद्रियों में हो रहे हैं, इसको देखना है। और आप यही काम है। ओम